Hello everyone, welcome to this practice PPT. My name is Rajat Soni, Assistant Professor in Public Administration in Government College for Women, शहजादपुर अम्बाला। आज हम 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि है यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड हायरार्की। जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड है वो ये कहता है कि एक एम्प्लॉय को एक काम के लिए सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर उसको एक से ज़्यादा सुपीरियर से ऑर्डर मिलता है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर आ सकते हैं, एम्प्लॉय कंफ्यूज हो सकता है, वो इनएफिशिएंट हो सकता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने की में दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि एक एम्प्लॉय और एक सुपीरियर एक टाइम पे कितने बंदों को कंट्रोल, मैनेज या डायरेक्ट कर सकता है एक टाइम पे। ये कॉन्सेप्ट को हमने साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट है स्पैन ऑफ अटेंशन से लिया गया है। वो कहता है कि हर एक इंसान की एक लिमिट है, एक लिमिटेशन है कि जिससे ज़्यादा वो एक टाइम पे बंदों को कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसका क्या मतलब है कि एक इंसान कुछ लिमिटेड लोगों को ही एक टाइम पे कंट्रोल, मैनेज या डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन कितने बंदों को एक इंसान कंट्रोल, मैनेज, डायरेक्ट कर सकता है एक टाइम पे, उसके ऊपर कोई भी सहमति नहीं है। लेकिन इस चीज़ पे सहमति है कि अगर स्पैन जितना भी कम होगा उतना ही ज़्यादा एक सुपरवाइज़र और एक सुपीरियर अच्छे ढंग से काम कर पाएगा। अगला प्रिंसिपल है हायरार्की। हायरार्की का प्रिंसिपल है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। एक ऑर्गेनाइजेशन के काम को हम डिवाइड करते हैं और उसको एक स्केलर फॉर्मेट में अरेंज करते हैं। जो उस स्केल पे हायर साइड पे होगा उतना ही वो काम इम्पोर्टेंट होगा और उतनी ही उसकी अथॉरिटी ज़्यादा होगी। जैसे ही हम स्केल के नीचे आते जाएंगे उतनी ही काम की इम्पोर्टेंस कम होती जाएगी और उतनी ही अथॉरिटी उसकी कम होती जाएगी। हायरार्की के अंदर एक ये भी चीज़ है कि हर एक लेवल अपने नीचे वाले लेवल को कंट्रोल करता है। हायरार्की को डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे चेन ऑफ कमांड, स्केलर चेन, स्केलर प्रोसेस, थ्रू प्रॉपर चैनल, एट्सेट्रा। इसके साथ ही हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बनाए हैं बच्चों आपके लिए। पहला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड सेज दैट, इसके 4 ऑप्शंस हैं। पहला है एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर। एक एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा सुपीरियर से ऑर्डर मिलने चाहिए। सेकंड ऑप्शन है सुपीरियर शुड गिव ऑर्डर्स टू वन सबॉर्डिनेट ओनली। एक सुपीरियर को सिर्फ एक ही सबॉर्डिनेट को ऑर्डर देने हैं। एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेने चाहिए। या ऑल यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्लेस अंडर वन हेड ऑफ सुपीरियर ओनली, कि जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को उसका सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द प्रिंसिपल ऑफ। 4 ऑप्शंस हैं। पहला है स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेकंड इज अथॉरिटी, थर्ड इज स्केलर चेन, फोर्थ इज सुपरविजन। बच्चों आपको करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स, कि स्पैन ऑफ कंट्रोल के प्रिंसिपल का मतलब क्या है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। एक एम्प्लॉय सिर्फ एक सुपीरियर से ऑर्डर ले। दूसरा है द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट एम्प्लॉयज दैट एन एडमिनिस्ट्रेटर कैन इफेक्टिवली डायरेक्ट, कि कितने सबॉर्डिनेट एम्प्लॉयज हैं जिसको एक एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे ढंग से डायरेक्ट कर सके। थर्ड है द कंट्रोल और सुपरविजन ऑफ द सुपीरियर ओवर द सबॉर्डिनेट्स, कि एक सुपीरियर का उसके सबॉर्डिनेट्स के ऊपर कंट्रोल या सुपरविजन। फोर्थ ऑप्शन है द नंबर ऑफ पीपल बीइंग कंट्रोल, कितने लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड्स ऑन। स्पैन ऑफ जो कंट्रोल है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिटरमिन होता है। पहला है पर्सनैलिटी ऑफ अ सुपरवाइजर। सेकंड है नेचर ऑफ द वर्क टू बी सुपरवाइज, की किस तरीके का काम है। थर्ड इज एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पुरानी है, नई है। चौथा है कैलिबर ऑफ द सबॉर्डिनेट्स, जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं एक सुपीरियर के, उनकी कैपेसिटी, उनकी काबिलियत कितनी है। इसके भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पांचवा क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ गैंग प्लैंक वाज गिवन बाय। जो गैंग प्लैंक का कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है। 4 ऑप्शंस हैं। पहला है एफ.डब्ल्यू. टेलर, सेकंड इज हेनरी फ्योल, थर्ड इज लूथर गुलिक, फोर्थ इज जे.डी. मिलेट। आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। 6वां क्वेश्चन है हु इज द फॉलोइंग हैज कॉल्ड हायरार्की ए स्केलर चेन, स्केलर प्रोसेस, हायरार्की को स्केलर प्रोसेस किसने कहा है। 4 ऑप्शंस हैं। पहला है मुनी, सेकंड है मुनी एंड रिले, थर्ड है एल.डी. वाइट एंड फोर्थ इज रिले। आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है।
सेवंथ क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिटी ऑफ कमांड, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट दिस प्रिंसिपल। इसका मतलब यूनिटी ऑफ कमांड से आप क्या समझते हैं और उसके अगेंस्ट जो ऑब्जेक्शंस हैं उसको आप एक्सप्लेन करिए। आठवां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिटरमिन स्पैन ऑफ कंट्रोल। कि प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल को एक्सप्लेन करना है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक स्पैन ऑफ कंट्रोल को डिटरमिन करते हैं, फिक्स करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय हायरार्की, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। हायरार्की से आपका क्या मतलब है, इसके प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन करना है। थैंक यू।